हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है शुड वी यूज़ क्रेडिट कार्ड और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्रेडिट कार्ड, आज हर कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, चाहे उनको कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, चाहे किसी भी शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करनी हो। इसी के साथ साथ जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी खाने का जब बिल आता है तो वहाँ पर हम अपना कार्ड ही स्वाइप कर देते हैं। काफ़ी ईजी है लोगों के लिए इसको यूज़ करना, और लोगों को एक काफ़ी कन्वीनियंट फील होता है जब वो क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप करते हैं और दे डोंट नीड टू गिव एनी कैश और समथिंग एल्स। ठीक है, तो उनको ये कैशलेस जो तरीका है पे करने का, सिर्फ स्वाइप करके वो अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। काफ़ी उनको पसंद है और काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं। तो आज आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की जरूरत है क्रेडिट कार्ड होता क्या है, लेकिन फिर भी एक लिटिल बिट डिफरेंस बताता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में। डेबिट कार्ड मींस हमारा एटीएम, जिसको हम कह देते हैं। डेबिट कार्ड में क्या होता है, पहले हम अपने अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वाया एटीएम या फिर कहीं पर भी स्वाइप करके वहाँ से हम पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट करवा दिया, उसके बाद मैं किसी होटल में गया और मैंने वहाँ पर बिल पे किया, तो वहाँ पर मैंने 5,000 का बिल पे कर दिया। तो वहाँ पर मेरे 5,000 रुपये मेरे अकाउंट से डेबिट होंगे, विच मीन्स कि जो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं वो 95,000 रुपीज़ रह जाएंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में बैंक हमें अलग से एक क्रेडिट कार्ड इशू करके देता है जिसकी एक प्रॉपर क्रेडिट लिमिट होती है। वहाँ पर मेंशन होता है कि हमारे कार्ड की लिमिट 20,000 रुपये पर मंथ है, विच मीन्स कि हम इस कार्ड के थ्रू 20,000 रुपये की पेमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें 20,000 की पेमेंट कर सकते हैं और एक महीने के बाद उसका जो बिल है विद सम इंटरेस्ट एंड सम एक्सपेंसेस, हमें उसका जो बिल है वो पे करना होता है। तो अगर अगर मैं बात करूं कि क्रेडिट कार्ड सही है या गलत, तो इसका कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं है, कोई क्विक टू बी आंसर नहीं है कि हाँ सही है या फिर गलत है। काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इनकम टू इनकम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके साथ इसका आंसर निकलेगा कि सही है या नहीं है। इसी के साथ साथ कई लोगों को इसको यूज़ करते हुए सही नहीं भी लगता, क्योंकि उनको लगता है कि क्यों हम लोन ले रहे हैं ना, एज एन हम अगर हम किसी कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो हम बैंक से पैसे ओ कर रहे हैं, हम बैंक को पैसे बाद में पे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बैंक उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू करके देता है जिनको जिनकी क्रेडिबिलिटी उसको लगती है कि हाँ ये कर मुझे पैसे जो है वो रीपे कर सकते हैं। जैसे अगर हम बैंक से लोन भी लेते हैं तो बैंक उससे पहले हम हमारा पूरा डाटा चेक करता है, हमें कुछ वहाँ पर कोलैटरल देना पड़ता है, ठीक है ना, तभी बैंक हमें लोन देता है कि इन केस हम कल लोन ना रीपे कर पाए तो बैंक उस प्रॉपर्टी को, जो भी हमारा कोलैटरल है, उसको सेल ऑफ करके अपने पैसे निकाल सकता है। उसी सेम कंडीशन यहाँ पर है कि जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बैंक प्रॉपर डाटा चेक करता है कि क्या हमारी क्रेडिबिलिटी है इतनी कि हम कल बैंक के जो पैसे हैं वो रीपे कर पाएँ, जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा वो कल रीपे कर पाएँ। इन्हीं सब फैक्टर्स के बाद ही बैंक हमें क्रेडिट कार्ड इशू करता है। अब अगर मैं बात करूँ कुछ बैंक की एलिजिबिलिटीज़ एक क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, तो पहली एलिजिबिलिटी यही है, एज फैक्टर यहाँ पर मेंशन होता है कि हमारी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए अगर हम अपने खुद के नाम पर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। इसी के साथ साथ बैंक हमारी मंथली इनकम देखता है कि हमारी मंथली क्या इनकम है, नेट इनकम क्या है हमारी, कि हम पर मंथ कितना अर्न कर रहे हैं। मिनिमम 15,000 रुपीज़ पर मंथ हमें इनकम होनी चाहिए, तभी बैंक हमें एक क्रेडिट कार्ड इशू करके देता है। इसी के साथ साथ बैंक हमारा क्रेडिट स्कोर भी चेक करता है, ठीक है ना। क्रेडिट स्कोर मीन्स हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी सोल्वेंसी, कि अगर हमने पहले भी बैंक से कभी लोन लिया है तो हमने कितनी इजीली उसको रीपे किया है, हमारे कोई जो बैंक से ट्रांजेक्शन हो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। ये सब चीज़ें हमारे क्रेडिट स्कोर को ऊपर नीचे करती हैं। तो क्रेडिट स्कोर को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर जाके हम अपना क्रेडिट स्कोर पता कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जो मिनिमम क्रेडिट स्कोर है वो 650 है, इससे ऊपर होना चाहिए, तभी हमें क्रेडिट कार्ड जो है वो ईजिली मिलता है। इसी के साथ साथ बैंक हमारी आईटीआर भी देखता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स देखता है कि हम कितने टाइम बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं, कितनी इनकम टैक्स हम भर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखता है। और लास्ट बैंक ये देखता है हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, हमारे पास हम एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं, और एम्प्लॉयड हैं तो किस फील्ड में, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारी पर मंथ इनकम कितनी आ रही है, क्या हमें हर मंथ इनकम प्रॉपर आ रही है। तो उस बेसिस पर ही बैंक हमें एक क्रेडिट कार्ड इशू करके देता है। अभी बात ये है कि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। पहला बात तो यही है कि ये इमरजेंसी फंड्स हैं, ठीक है ना, हमारे लिए ये एक एक्स्ट्रा फंड्स हैं। जब भी हमें इन केस इमरजेंसी में पैसे चाहिए, हमारे पास एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी फंड्स हैं जिनको हम उस पीरियड टाइम पर यूज़ कर सकते हैं और बाद में इसको बैंक को रीपे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी परचेजेस पर, हमें काफ़ी शॉपिंग करने के बाद हमें कैशबैक्स भी मिलते हैं।
यूजुअली हम देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर बैंक के कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो हमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, हमें इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा फायदा है। इसी के साथ साथ जब हम क्रेडिट कार्ड को कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं तो हमें यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि हम फर्दर आगे जाके उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करवा सकते हैं, ठीक है ना, आगे शॉपिंग कर सकते हैं उनकी। इसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड सेफ है। सेफ एज इन, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है कि क्रेडिट कार्ड में हमें एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 रुपये है। तो ये डेबिट कार्ड से सेफ है, क्योंकि अगर हम डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं और इन केस हमारा जो कार्ड है वो हैक हो गया और कुछ भी इशू आ रहा है, तो वहाँ पर हमारे पूरा अकाउंट रिस्क में जा सकता है। अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो वो पूरे 1 लाख रुपए रिस्क में है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिर्फ जितनी मेरी लिमिट है उतने पैसे ही रिस्क में हैं। कुछ हो रहा है तो वो पैसे ही जाएंगे, मेरा अकाउंट खाली नहीं होने वाला। तो काफ़ी सेफ है। सबसे बड़ा इसके बाद फ़ायदा यही है कि समटाइम्स हम जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो हमें फ्री एक्सेस मिलता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लॉन्जेस पर, और वहाँ पर हमें फ्री फूड भी मिलता है। हमने देखते हैं कि वहाँ पर हम अपना कार्ड यूज़ करके हमें वहाँ पर फ्री में रहने को दे देते हैं और फ्री में हमें खाना भी देते हैं। कुछ मिनिमम 1-2 रुपये चार्ज करते हैं उसके लिए, और ये कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड्स पर ही होता है, और हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर फ्री लाउंजेस में वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अभी बात है कि किस सही तरीके से हमें क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या वाइज तरीका है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का? पहला तो यही है कि क्रेडिट कार्ड हमें पर्टिकुलरली तब ही यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास कैश नहीं है। काफ़ी लोग डिपेंडेंट होते हैं कि हमें हर टाइम क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करनी है, ठीक है ना, वो इस पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो कैश कैरी ही नहीं करते और कैश से पेमेंट करना भूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें हर टाइम क्रेडिट कार्ड से पे नहीं करना चाहिए, हमें तभी करना चाहिए जब हमारे पास प्रॉपर कैश अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ साथ जो भी हमारा मंथली बिल है वो हमें टाइम टू टाइम रीपे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको रीपे नहीं करते तो हमारा क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है, और इसी के साथ साथ काफ़ी बैंक्स काफ़ी बड़ी पेनल्टी भी लगाते हैं, ठीक है ना, 1-2 दिन के डिले पर ही काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम पे करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ क्रेडिट कार्ड फॉर नीड नॉट फॉर वांट्स। हमें ये ज़रूरतों के लिए ही यूज़ करना चाहिए, इच्छाओं के लिए नहीं, ठीक है ना। इससे मेरा मतलब है कि हम काफ़ी बार क्या देखते हैं, हमें कई बार ऑनलाइन वेबसाइट्स पर देखते हैं कि अगर मैं इस कार्ड से पे कर रहा हूँ तो मुझे ऑफ मिल रहा है, तो मैं ये चीज़ ले लेता हूँ। वहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि कितना ऑफ है, वहाँ पर हमें ये देखना है कि ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं इसको अफोर्ड करता हूँ? कई बार हमें ज़रूरत भी नहीं होती, हम अफोर्ड भी नहीं करते होते, सिर्फ यही पढ़ के कि HDFC के कार्ड पर 20% 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, यही देख के हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें देख के शॉपिंग करनी चाहिए कि मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है, और क्या मैं इसको अफोर्ड करता हूँ या नहीं करता। इसी के साथ साथ हमें अपना कार्ड यूज़ करना चाहिए ये देख के कि हमारी फाइनेंशियल एबिलिटी लिमिट क्या है, हम कितना पे कर सकते हैं, ना कि ये देख के कि मेरे कार्ड की लिमिट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है, लेकिन मेरी रीपे करने के 1 महीने बाद जो एबिलिटी है वो 20,000 रुपये की है, तो मुझे 20,000 रुपये के हिसाब से शॉपिंग करनी चाहिए, ना कि मेरे कार्ड में 50,000 रुपये पड़े हैं, उसकी लिमिट 50,000 है, उस हिसाब से शॉपिंग कर लूँ। काफ़ी लोगों का ये इशू है कि वो लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, उनके पास पैसे नहीं आने वाले होते या फिर उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ इसी बात में यूज़ कर लेते हैं कि हमको 1 महीने बाद पे करने हैं। चाहे वो 1 महीने बाद पे करने हैं, लेकिन महीने बाद करने हैं ना, तो अगर उस टाइम पर हमारे पास एक उसका सोर्स ना बना तो हमें पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो इसको यही देख के पे करना चाहिए कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं, मेरी इतनी एबिलिटी अभी है या नहीं है। तो अल्टीमेट रूल तो यही है कि हम क्रेडिट कार्ड तभी यूज़ करें, इसको हम तभी यूज़ करें अगर हम हमारी फाइनेंशियली जो हमारी डिसिप्लिन हमारे में है या नहीं है, क्या हम अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने कई लोगों को देखा है जो कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो फ्लॉन्टिंग, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, ठीक है ना, तो लोग इसको शो ऑफ फ्लॉन्टिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। उनको ये है कि हम अपना कार्ड स्वाइप करेंगे इस तरह से, उनके पास पैसे नहीं होते तब भी उनको होता है कि अपने कार्ड से पेमेंट करनी है ना, इन दैट वे। तो काफ़ी यंगस्टर्स होते हैं जो कि शो ऑफ के लिए ही अपना कार्ड स्वाइप कर देते हैं और बाद में वो पे नहीं कर पाते, जिसके साथ उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है। इसी के साथ साथ जब पेमेंट करनी पड़ती है, जब बिल पे करना पड़ता है, तब भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सभी तरीके हैं, ये सभी राइट यूज़ है इसका। अगर हम इन तरीकों से क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है व्हेन एंड व्हाई नॉट टू यूज़, कब और क्यों नहीं यूज़ करना क्रेडिट कार्ड। पहला पॉइंट तो यही है कि अगर हमारे ऊपर ऑलरेडी डेट्स हैं तो हमें कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। ऑलरेडी डेट से मेरा मतलब है, हम देखते हैं कि कई लोगों ने अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होती है, अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद उनको जॉब मिल जाती है, तो वो जॉब लगते सार ही अपना क्रेडिट कार्ड जो है इशू करवा लेते हैं और
उसके बिहाफ पर शॉपिंग शुरू कर देते हैं, अपने खर्चे जो हैं वो शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि कई लोगों ने अपनी स्टडी के लिए काफ़ी लोन्स ले रखे होते हैं, तो उनकी जो प्रेफरेंस वहाँ पर होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हम पहले अपने जो लोन्स है, उनकी प्रायोरिटी यही है कि जो अपने लोन्स हैं उनको रीपे करें, इसके बजाय कि हम पहले कोई नया और डेट राइज करें। जो पुराने डेट्स हैं पहले उनको क्लियर ऑफ करो, उसके बाद जो है अपना नया जो भी अपने शौक हैं, जो भी अपने क्रेडिट कार्ड लेना है उन्हें, उसके बाद करें। इसके बाद अगर हमें लगता है कि मैं टाइम पर पैसे नहीं पे कर पाऊंगा, 1 मंथ का टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है जो सभी बैंक का, 1 महीने का है, अगर हमें लगता है कि मैं 1 महीने में पैसे नहीं पे कर पाऊंगा तो हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो मैं ज़्यादा स्पेंड करने लग जाऊंगा, जितनी मुझे ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा स्पेंड करने लग जाऊंगा, तो भी हमें कभी नहीं लेना चाहिए। वही बात है, अगर हमारे में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो हमें क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हमारे पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि इस महीने मुझे प्रॉपर इनकम नहीं आने वाली, एक फिक्स इनकम नहीं आने वाली, तो वहाँ पर हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। यूजली हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं कि जब मेरे पास पैसे नहीं हैं तब मैं खर्चा कर लूँ और उसको जब आ जाएंगे तब मैं रीपे कर दूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब है कि जिस महीने हमें पता है कि इस महीने मुझे इतने पैसे नहीं मिलने वाले जिसके बिहाफ पर मैं अपने लोन जो भी मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पे कर पाऊँ, तो वहाँ पर हमें इसको यूज़ करना है, काफ़ी सोच समझ के रिस्पॉन्सिबली इसको हमें यूज़ करना है, ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा खर्चे ना करूँ। वही बात, ऐसा नहीं कि मेरे जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 50,000 है, मैं 50,000 ही स्पेंड करने हैं। वहाँ पर हमें काफ़ी वाइजली, काफ़ी रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, ताकि अगर हम कल को पे ना भी कर पाएँ तो जो हमें फाइन भी पड़े, ठीक है ना, जो भी हम पेनल्टी पड़े वो कम अमाउंट पर पड़े। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी लिमिट जो है फुल ही रखनी है, ठीक है ना। यूज़ करो इस हिसाब से कि फुल क्रेडिट कार्ड तो भी यूज़ करो ही ना, ठीक है ना। यूज़ करो कि मुझे जितना लगता है कि मैं रीपे कर सकता हूँ उस हिसाब से यूज़ करो, ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी महीने किसी टाइम पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो इसको कम ही यूज़ करो। So I can say that's for this video, and if you do like this video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel for further amazing informative videos.